Good morning, students. I am Sangeeta Bhalerao, madam. I teach maths in 6th standard semi division. देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर 9 LCM एंड HCF इसको स्टडी किया था और उसके एग्जाम्पल जो है वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। और आज से हम लोग पार्ट 2 ये जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और पार्ट 2 में 10 नंबर का लेसन है इक्वेशंस। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग व्हाट इज़ मीन बाय इक्वेशन एंड व्हाट इज़ सॉल्विंग इक्वेशंस, ये जो पार्ट है इसका स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग व्हाट इज़ मीन बाय इक्वेशंस, तो देखो इक्वेशंस किसको कहते हैं पहले हम लोग ये समझ लेने वाले हैं। देखो इक्वेशन किसको कहते हैं यह समझने के लिए यहाँ पर अपने बुक्स में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है जिसमें टीचर और उनके जो कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनका कन्वर्सेशन यहाँ पर दिया है। तो उसको हम लोग समझकर यहाँ पर व्हाट इज़ मीन बाय इक्वेशंस, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। देखो सबसे पहले टीचर और उसके बाद शर्वरी एंड शुभंकर नाम के दो स्टूडेंट्स हैं। तो टीचर उनको क्या क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट्स उनको क्या आंसर देते हैं वो पहले हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टीचर उनको पूछते हैं फाइंड 2 नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू गेट द आंसर 15, यानी कौन से दो नंबर्स की ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है कि जिनका आंसर 15 आता है। तो उसमें से देखो शर्वरी नाम की जो स्टूडेंट है वो आंसर देती है कि 5 मल्टीप्लाई अगर 3 किया, 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15, यानी 5 मल्टीप्लाई 3 किया तो आंसर 15 आता है। उसके बाद 45 डिवाइडेड बाय 3 किया, 45 डिवाइडेड बाय 3 किया तो भी आंसर कितना आता है 15। उसके बाद शुभंकर नाम का स्टूडेंट है वो आंसर देता है 17 माइनस 2 किया तो आंसर 15 आता है, यानी 17 में से 2 माइनस किया तो भी आंसर 15 आता है। एंड 10 प्लस 5 ऐड किया तो भी आंसर 15 आता है। तो टीचर बोलते हैं वेरी गुड, और फिर वो बोलते हैं कि ये जो ऑपरेशन है 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 17 माइनस 2, ये दोनों जो ऑपरेशन है बोथ ये इनका रिजल्ट जो है वो सेम आता है, यानी 5 मल्टीप्लाई 3 किया तो भी आंसर 15 आएगा और 17 माइनस 2 किया भी 2 किया तो भी आंसर 15 आएगा। इसका मतलब दोनों का रिजल्ट सेम है और इसीलिए ये जो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में इसको ही इक्वेलिटी कहते हैं। 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 2, इसको मैथमेटिक्स में इक्वेलिटी कहते हैं। और ये जो इक्वेलिटी होती है इसके जो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जो होती है उनको इक्वेशन का साइन जो है वो साइन दिखाकर देकर इनको एक्सप्लेन किया जाता है, शो किया जाता है। और इसीलिए इन मैथमेटिक्स द साइन ऑफ इक्वेलिटी, देखो इक्वेलिटी का जो साइन है उसको शोज करके ये जो बोथ साइड से उनको इक्वल किया जाता है। और दे में be the result of different operations on the left and right hand sides. Such an expressions of quality is called an equations. तो इस प्रकार के मैथमेटिक्स में जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं कि जिनके लेफ्ट एंड राइट साइड जो है वो इक्वल होती है और जिसको इक्वलिटी से शो किया जाता है तो उनको ही मैथमेटिक्स में इक्वेशंस कहा जाता है। तो इसमें देखो 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, देखो 17 माइनस 2 किया तो भी आंसर 15 आएगा और 5 मल्टीप्लाई 3 किया तो भी आंसर 15 आएगा। दोनों 15 आंसर, दोनों साइड जो है लेफ्ट एंड राइट वो इक्वल है, उनके रिजल्ट इक्वल है, सेम है और इसीलिए इसको भी इक्वेशन कहा जा सकता है। तो देखो ये जो मैथमेटिक्स होता है तो इसमें ये जो इक्वेशन में होता है तो उसमें 2 साइड्स ऑफ एन इक्वेशंस, देन द न्यू इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज बैलेंस। और इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करने के बाद उसके जो दोनों साइड्स जो होती है उनका ऑपरेशन रिजल्ट अगर बैलेंस हो गया, इक्वल आ गया तो उसी को कहते हैं कि इक्वेशन इज बैलेंस, यानी वो बैलेंस हो गए हैं। तो उसके लिए और एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, ये बैलेंस का एग्जाम्पल है, बैलेंस का पिक्चर दिखाया गया है। ये बैलेंस में भी देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इस तरह से उसके ये जो 2 पैन्स होते हैं और ये जो पैन्स होते हैं इसके मिडल में ये स्केल होता है, वेटिंग स्केल कहा जाता है। अभी देखो बैलेंस में वन साइड में वेट रखा जाता है, सेकंड साइड में उसकी थिंग्स रखी जाती है और जितने मेजरमेंट की थिंग्स हमें यहाँ पर वॉट करने की है उतना वो वहाँ उतने
मेजरमेंट का वेट यहाँ पर रखा जाता है और उतने मेजरमेंट की थिंग्स जो है आर्टिकल्स जो होती है वो सेकंड पार्ट्स में मतलब सेकंड साइड में रखी जाती है और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं बैलेंस। तो इस तरह से इफ देयर आर इक्वल वेट्स इन बोथ पैन्स ऑफ अ वेटिंग स्केल देन द स्केल इज बैलेंस और सच अ बैलेंस स्केल इज लाइक एन इक्वेशन। तो इस तरह से इक्वेशन में भी दोनों साइड्स जो होती है वो आप क्या करनी पड़ती है, इक्वल करनी पड़ती है और इसीलिए उसको इक्वेशन कहा जाता है। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 26 में हम लोग इस तरह से पेयर्स जो है, जो नीचे कुछ पेयर्स दिए हैं उसको हम लोग इक्वेशन में लिखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन है, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर गिवन इन द 2 rows बिलो, फाइंड आउट द नंबर यू गेट इन ईच ऑपरेशंस एंड मेक इक्वेशंस। मतलब यहाँ पर जो भी प्रोसेस दिए है, ऑपरेशंस दिए हैं, तो उनके इक्वेशन की पेयर्स हमें बनाने की हैं। तो फर्स्ट में हम लोगों को पहले ये जो ऑपरेशंस है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 16 डिवाइड बाय 2 यानी 2 से 16 को डिवाइड करने के बाद 2 8 जा 16, उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड 2, 5 2 जा 10, उसके बाद 9 + 4, 9 + 4 13, उसके बाद 72 डिवाइड बाय 3, 3 से 72 को डिवाइड करो। देखो 3 के टेबल में 7 नहीं, इसलिए 3 2 जा 6, 7 में से 6 माइनस किया तो यहाँ पर 12 आ गए, तो 3 4 जा 12, उसके बाद 5 + 4 9, यहाँ पर उसके बाद आता है 8 × 3 यानी 8 3 जा 24, 19 में से 10 माइनस किया तो 9, 10 में से 2 माइनस किया तो 8, उसके बाद 37 में से 27 माइनस किए 10 और 6 + 7 = 13। देखो यहाँ पर ये सभी ऑपरेशन मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अभी इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन की पेयर्स जो है वो यहाँ पर तैयार करेंगे। अभी देखो 16 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर रिजल्ट कितना आता है 8। तो 8 रिजल्ट और कौन से ऑपरेशन का आया है, तो 10 - 2 का भी रिजल्ट 8 आया है। इसका मतलब देखो यहाँ पर देखो ये पहली पेयर्स हो गई, 16 डिवाइड बाय 2 = मतलब ये इसका भी रिजल्ट 8 आता है एंड 10 - 2 इसका भी रिजल्ट कितना आता है 8 आता है। इसका मतलब 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 10 - 2। तो ये हो गया इक्वेशन तैयार। तो इस तरह से इक्वेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करने के हैं ऑपरेशंस, और उसमें इस तरह से इक्वेशन की पेयर्स आपको तैयार करने की है। थैंक यू।